जेतासर गांव में खेल मैदान की दुर्दशा को लेकर सरपंच पर आरोप लगाए ग्रामीणों ने दिए ज्ञापन। खेल मैदान के नाम पर रकम हड़पने, मिट्टी बेचकर धन कमाने का आरोप लगाया। सुजानगढ़ के निकटवर्ती गांव जेतासर के लोगों ने रविवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर गांव की राजकीय स्कूल में खेल मैदान के नाम पर सरपंच द्वारा अनियमितता का आरोप लगाया गया। ज्ञापन में बताया कि ग्रामीणों ने लंबी समय से गांव स्कूल के लिए दौड़ के लिए ट्रैक बनाने की मांग की थी। इसको लेकर सरपंच भिकाराम ओदल, ग्राम विकास अधिकारी, पंचायत ठेकेदार और सरपंच प्रतिनिधि उषाराम ओदल द्वारा रकम हड़कने के आरोप लगाते हुए ज्ञापन दिया। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को बताया जेतासर के गांव के लोगों को 2 साल तक निर्माण के संबंध में अंधेरे में रखा गया। साथ ही स्कूल मैदान में करोड़ों की मिट्टी उठाकर बेच दी गई। ज्ञापन में यही लिखा गया कि इन लोगों ने भामाशाह द्वारा निर्मित ओपन जिम के उपकरण, खेल मैदान के बीच लगे टावर और लाइट को नुकसान पहुंचाया। ग्रामीणों ने सरपंच सहित अनियमितता में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन देने वाले में कन्हैयालाल भार्गव, नानकनाथ, अशोकनाथ, दिनेश भार्गव, नानू प्रजापति, शीतल नाथ जाखड़, भगवान जाट, बलराम स्वामी, हंसराज लुहार, जयप्रकाश स्वामी, नरेंद्र सिंह, रतनलाल सहित बड़ी संख्या के जेतासर स्थित ग्रामीण पहुंचे, जहां पे ग्रामीण ने बताया। हम जेतासर सभी ग्रामवासी आज कलेक्टर साहब के पास आए हैं, ज्ञापन दिया है। हम ग्राउंड के मामले में, हमारे ग्राउंड की व्यवस्था नहीं है जेतासर में। जो सरपंच साहब से उम्मीद थी वो भी अब टूट चुकी है। हम गांव के सभी बच्चों ने गांव की व्यवस्था सबने मिलके हमने सभी ग्रामवासियों ने, बच्चों ने चंदा करके ग्राउंड की व्यवस्था की थी, जिसको भी मिट्टी में मिला दिया गया है। पूरा गांव का ट्रैक ग्राउंड का टूटा हुआ है। ग्राउंड के अंदर से मिट्टी भी उठाई गई है। सरपंच से हमने विनती की थी मीटिंग पे ग्राउंड में आने के लिए, तो सरपंच साहब नहीं आए, बोले हम नहीं आ पाएंगे। ग्राउंड जो स्कूल के अंडर में था, हमने गुरुजी से भी रिक्वेस्ट की थी, वो भी नहीं आए, बोले हमें ग्राउंड से कोई मतलब नहीं है। तो बच्चों के भविष्य का क्या होगा? ग्राउंड की व्यवस्था चाहिए, हमें जल्द से जल्द ग्राउंड तैयार चाहिए। ताल छापर अभ्यारण्य में 2 दिवसीय पक्षी उत्सव का आयोजन किया गया है। आज सुबह उद्घाटन किया गया। चूरू जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा की दूसरे साल शानदार पहल बताई गई। यहाँ पे तमाम अतिथियों ने एक ही बात कही, चूरू जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा का शानदार प्रयास है, जो कि इस बार भी पक्षी उत्सव किया जा रहा है। इस अवसर पर बताना चाह रहा हूँ कि सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल, रतनगढ़ विधायक उषाराम गोदारा, पूर्व मंत्री राजकुमार रिंडवा, पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल सहित कई जनप्रतिनिधि यहाँ पे उपस्थित है। उद्घाटन कार्यक्रम है। वहीं आपको बता 2 दिन पर विभिन्न कार्यक्रम चलेंगे, जहाँ पर सैकड़ों स्टूडेंट्स यहाँ पे इस पक्षी विहार, इस अभ्यारण्य को देखेंगे और विभिन्न एक्टिविटी में भाग लेंगे। विभिन्न प्रतियोगिता होगी, जहाँ पे पक्षियों का खासतौर पर यहाँ पे दिखाया जाएगा अभ्यारण्य में। वहीं आपको बता दें कि यहाँ के जो आयोजन करता है छापर वन विभाग द्वारा ये आयोजित किया जा रहा है। इंडिया न्यूज के लिए शैलेंद्र लाटाई। प्रदेश सरकार की पंच गौरव योजना के अंतर्गत जिले के एक जिला एक प्रजाति खेजड़ी संरक्षण संवर्धन जैव विविधता को बढ़ावा देने की दिशा में जिला के ताल छापर वन्य अभ्यारण्य में रविवार को ताल छापर पक्षी उत्सव 2026 का आगाज हुआ। इस अवसर पर रतनगढ़ विधायक उषाराम गोदारा, सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल, चूरू विधायक हरलाल सारण, पूर्व मंत्री राजकुमार रिंडवा, पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल, जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा, संतोष मेघवाल, नगर परिषद पालिका अध्यक्ष श्रवण माली, नीलोफर गौरी, मनभरी देवी, केसी मालू, एसडीएम संतोष कुमार मीणा, एसडीएम ओम प्रकाश वर्मा सहित अधिकारी जनप्रतिनिधि ने शिरकत की। दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम शुभारंभ के गणेश वंदना के साथ करते हुए आगाज हुआ। रतनगढ़ विधायक उषाराम गोदारा ने कहा कि विकास के साथ हम अपनी जड़ों से जुड़े और पक्षी पर्यावरण संरक्षण का संकल्प है, पर्यावरण संतुलन बनाए। सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल ने प्रकृति की हर चीज का उपयोग कर का महत्व बताया। मशीन के युग में आने वाली प्रकृति व प्राकृतिक संसाधन खिलड़ा हुआ है, ये हम स्वयं संकल्प है प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कम करें, पर्यावरण संतुलन के हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, आने वाली पीढ़ी को प्रकृति से जोड़कर पर्यावरण को संतुलन बनाने के विकास करें। चूरू विधायक हरलाल सारण ने संबोधन दिया। जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने कहा कि चूरू का ताल छापर वन्य अभ्यारण्य विश्व की समृद्ध प्राकृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है, इससे संजोए रखा हमारा कर्तव्य है, इसलिए हम सब जिम्मेदारी लें। प्रकार की क्या है? मेरा नाम सुरजाराम है, गांव बम्बू, जेतासर तहसील है, और ये मैं फर्नीचर का काम करता हूँ, किसान आदमी हूँ। ये बैलगाड़ी है, ये ऊंट गाड़ा, ये ट्रैक्टर, ये एरोप्लेन है।
ये एयरप्लेन है, ये देखो, ये 4 पाई है। ये हल है खेत जोतने के लिए, और ये है खोदी करने के लिए, ये इसको पावड़ा बोलते हैं। ये जाई, ये 4 सिंगी 10 सिंगी, ये दाढ़ी काटने की इंडस्ट्री। ये देखो, कंधों पर है। और ये कार्यक्रम एक तरह से आप लोगों में ये अलग जगाने के लिए है कि एक विश्व की एक विरासत हमारे छापर में है और इसको कैसे हमें बचा के रखना है। तो आप सभी बच्चों ने आज सुबह 7:30-8 बजे से आप लोग आना चालू हुए, और सभी विधायक साहब बैठे हैं, जनप्रतिनिधि बैठे हैं। हमारा टारगेट है कि लगभग 2000 बच्चों को हम जो है आज और कल में यहाँ पे विजिट कराएंगे। और इसी के साथ साथ हम ये भी प्रयास कर रहे हैं कि इस बार कल के दिन हम जसवंतगढ़ में जो हमारा नया एक एंक्लोजर बना है उसकी भी विजिट हम बच्चों को कराएं और उसके बारे में भी बच्चों को बताएं। घनश्याम जी यहाँ बैठे हैं, शायद जो है वो वहाँ पे तैयार हो गया है, और दुनिया भर के माइग्रेटरी बर्ड्स पहली बार वो जसवंतगढ़ सुजानगढ़ के बीच के तार में इस बार आए हैं, और हमारे बच्चों को उनको भी देखने का जो है कल मौका मिलेगा। मीडिया के समस्त साथी, हमारे स्थानीय मीडिया के समस्त साथी सुजानगढ़ से पधारे, हमारे चुरू से पधारे मीडिया के सभी साथियों का धन्यवाद। आप सबका अनुरोध रहेगा कि आप कभी तो कोई नई चीज नहीं है, पहले भी होता था लेकिन छोटे लेवल पे होता था। पिछले साल से और इस साल से हमने इसको स्थानीय लोगों को जोड़ा है और थोड़ा विस्तृत रूप दिया है। पक्षी महोत्सव तो हम मना ही रहे हैं, इसके साथ पंचगौरव जो जिले का है, 500 जो उत्पाद हैं उनका भी हम यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, कार्यशाला भी कर रहे हैं, उनके बारे में भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं ताकि स्थानीय चीजों का स्थानीय लोगों को इनके बारे में जानकारी मिल सके। देखिए, ये प्राकृतिक संतुलन के लिए, इकोलॉजिक बैलेंस के लिए जरूरी है कि जो पशु पक्षी पूरा जो पर्यावरण है वो बना रहे, और पक्षियों के संरक्षण के लिए जो एक संदेश देने के लिए जिला प्रशासन ने एक नवाचार किया है, और उस क्रम में जो छापर बर्ड फेस्टिवल के नाम से शुरुआत की, वास्तव में विशेष तौर से जो आने वाली पीढ़ी है बच्चों को विशेष तौर से सीख मिलेगी और बहुत सी ऐसी ज्ञानवर्धक बातें यहाँ से निकल के आएंगी। एक अच्छा नवाचार है। पक्षियों को, पक्षी इस प्रकृति का एक नायाब नमूना, हर चीज का जो उपयोगिता है उसी में पक्षियों की बहुत बड़ी उपयोगिता है, और उनको कहीं ना कहीं संरक्षण जरूरी है। वो इसलिए जरूरी है कि अपन देख रहे हैं कि पिछले कुछ वर्षों से बहुत सी प्रजातियां, चाहे पक्षियों की चाहे पशुओं की, वो धीरे धीरे विलुप्त हो जा रही है, खत्म हो रही है। उनको जब तक अपने संरक्षण नहीं देंगे, जब तक उनका बचाव नहीं करेंगे, हो सकता है आने वाले समय में वो पूरी तरह से विलुप्त हो जाए। वो तभी संभव है कि जब हम इसका प्रचार प्रसार ज्यादा से ज्यादा करें, लोगों तक ज्यादा से ज्यादा बात पहुंचाएं, और वो तभी पहुंच पाएगी जब हम इस तरह से कार्यक्रम करें, संदेश दें, सोशल मीडिया के साथ में करें और कार्यक्रम भी करें, दोनों करें। तो ये जो कार्यक्रम किया है वास्तव में एक अच्छा संदेश आने वाला है। ये बहुत ही ताल छापर अभ्यारण्य में जो पक्षी महोत्सव मनाया गया है, उसके लिए आयोजक जो मेन शुरुआत करने वाले कलेक्टर साहब है, उनको, सारे अधिकारियों को, डीएफओ को, सबको मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। ये इतना सुंदर काम है जो सृष्टि परमात्मा ने बनाई है। उस सृष्टि में उन्होंने जलचर, थलचर और वायु के आधार पर रहने वाले सभी चीजों की अपने को जिम्मेवारी दी है। उन्होंने अपना स्वरूप बना दिया है मनुष्य को, मैं परमात्मा और तुम आत्मा हो, मेरे अंश हो। तो उसके लिए हमारी जिम्मेवारी, हमें प्राणियों से अपने को प्रेम करना चाहिए, उनकी जानकारी देनी चाहिए, कितनी तरह के जीव प्राणी है। मैं अभी ये बालक इनको बताना करना चाह रहा था मैं कि कैसा पक्षी, सब जानते अब ये होता है चातक होता करता है, वो धरती का पानी नहीं पीता, आपको पता है, वो स्वाति नक्षत्र के अंदर में ऊपर पानी पीता है, कितनी बड़ी बात है। और उसके बाद में एक सहारा नाम का एक पक्षी होता है जो आसमान में इतनी ऊंचाइयों पर उड़ता है कि वो वहीं पर अंडा दे देता है, और जो अंडा गिरता रहता है उसमें पक्षी प्रकट होता है, और जमीन पर आने से पहले पहले वो पक्षी उड़ने लग जाता है। ऐसे अपने जीव जंतु है, ऐसे अपने आप में बताए मैथुनी सृष्टि ब्रह्मा की बनाई हुई है। उस मैथुनी सृष्टि के अंदर में मोर है, वो मैथुनी सृष्टि नहीं बनाता है, वो जब नाचता है तो उसकी बूंदों को मोरनी ले लेती, कर लेती है। भ्रमर पक्षी है, भ्रमर पक्षी वो मैथुनी सृष्टि बनी है, किसी भी जीव को लाकर वो मिट्टी के घर में रख देता, कर देता, और भूं भूं करता है तो वो खुद भ्रमरमय हो जाता, कर जाता। तो बहुत सारी जानकारी है, पर समय बहुत संक्षिप्त था। बाकी ये बहुत शानदार प्रयास है। मैं कलेक्टर साहब को और सारे आयोजकों को बहुत धन्यवाद दूंगा, डीएफओ को, कि इतना सुंदर प्रोग्राम रहे। हमारे जो आने वाली पीढ़ी है, बच्चों को
अच्छे संस्कार मिले, वो प्रेम करना सीखे कि हमारा क्या दायित्व है मनुष्य बनने के वास्ते। द्वितीय एडिशन है और पुनः हम लगभग सिमिलर डेट्स पे ये जो करवा रहे हैं पक्षी उत्सव। आज हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण पूरे चुरू जिले के आज यहाँ पधारे, स्थानीय जनप्रतिनिधिगण भी पधारे और हमारा ये प्रयास है कि ये जो पहल है आगे भी इसी तरह से अनवरत जारी रहे। इस बार हमने कुछ चीज़ें जो नई करी है कि एक तो बर्ड काउंट का हमने कॉन्सेप्ट लाए हैं कि जो भी बच्चे जो अंदर विजिट करने जा रहे हैं उनको हम एक पैम्पलेट दे रहे हैं और हम चाहते हैं कि बच्चे उसको देख के बर्ड्स को पहचानना सीखें, बर्ड्स कौन सी हैं, कैसे क्या आवाज़ निकालती है, कैसी उनकी पहचान है वो जाने और काउंटिंग करके हमें भी पता चलेगा कि अंदर बर्ड्स की वास्तव में क्या पोजीशन है। बच्चों में भी जागरूकता बढ़ेगी, इसको लेके भी हम प्रयासरत हैं और भी कई सारी नई चीज़ें इस बार हम कर रहे हैं। जसवंतगढ़ की एक विजिट हमने रखी है, जसवंतगढ़ में जो माइग्रेटरी बर्ड्स आए हैं उनको भी हम बच्चों से रूबरू कराएंगे। तो इस प्रकार से एक आयोजन जो है ये हमारी नगर पालिका छापर वन्य जो विभाग है उनके साथ हमारे जनप्रतिनिधिगण और आप सभी लोगों के सहयोग से संभव हो पाया है। मैं अनुरोध करूंगा अधिक से अधिक लोग इसका हिस्सा बने, विजिट करें, देखें और नया और बेहतर क्या हो सकता है अपने छापर के लिए उसको लेकर हम प्रयास करें। बर्ड फेस्टिवल आयोजन को पर मैं सभी जिले वासियों को, सभी पक्षी प्रेमियों को और सभी जिला प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, फॉरेस्ट और लोकल बॉडी को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने जिले में एक हमारी छापर सेंचुरी में शानदार बर्ड फेस्टिवल का आयोजन कर हम सब लोगों को बुलाया और इसमें तमाम शिक्षा विभाग के अधिकारी, फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी और पक्षी प्रेमी छापर और आसपास के इलाके के लोगों ने इसमें भाग लिया। और आज सबसे बड़ी बात यह है कि आज प्रकृति संतुलित हो, पर्यावरण और प्रकृति का संतुलन बना रहे, जिससे मानव जीवन सुरक्षित रह सके। पक्षी और पशु के साथ पेड़ों से प्रेम करना मानव का नैतिक धर्म होना चाहिए, उस चीज को भी ये इस सामने लाया गया है। ऐसी स्थिति में मैं चाहूंगा कि आज जिला कलेक्टर ने ये मांग की है कि हम सब लोग मिलकर के और राजस्थान सरकार से मांग करेंगे कि राजस्थान सरकार के कैलेंडर में हमारी इस सेंचुरी के वर्ल्ड फेस्टिवल कार्यक्रम का इसमें ऐड होना चाहिए। इसके लिए हम अगले विधानसभा सत्र के दौरान संबंधित से मिलेंगे और इसको कैलेंडर में डलवाएंगे। इसी आशा विश्वास के साथ मैं जिला कलेक्टर चूरू को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस नवाचार में हम सभी जिले के विधायकों को, सभी जनप्रतिनिधियों को, अधिकारियों को बुला करके शामिल करके और सम्मान किया, इसके लिए बहुत बहुत तारा मतलब आई बताने, तारा मतलब आई बता, तारा मतलब आई बता मैंने यार, तारा मतलब आई बता, काय मतलब बता, तारा मतलब आई है, तारा मतलब बता, अरे तारा मतलब बता यार, तू बड़े तारा मतलब है। सुजानगढ़ नगर परिषद क्षेत्र में दूलिया तलाई के लगने वाले पंप हाउस व नई अंडरग्राउंड पाइपलाइन का रविवार को विधायक मनोज मेघवाल ने शिलान्यास किया। विधायक के साथ निवर्तमान सभापति नीलोफर गौरी, उप सभापति अमित मारोटिया मौजूद रहे। शिलान्यास के बाद आयोजित कार्यक्रम में क्षेत्र के वार्ड वासियों द्वारा विधायक सहित जनप्रतिनिधियों का स्वागत अभिनंदन किया गया। इस दौरान विधायक ने कहा कि नए पंप व पाइपलाइन से क्षेत्र से होने वाले जल भराव से मुक्ति मिलेगी और उन्होंने कहा सभापति के कार्यकाल द्वारा शहर में अभूतपूर्व विकास कार्य व पार्षद इकबाल खान ने विधायक सभापति का आभार जताते हुए कहा कि दोनों जनप्रतिनिधि हमारे शहर के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी है। कार्यक्रम में शहर अध्यक्ष रामोतार मंगलहारा सपी का पार्षद प्रतिनिधि सहित अनेक वार्ड वासियों मौजूद रहे, जहां पर विधायक मनोज मेघवाल का भव्य स्वागत किया गया। शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया है, आपका आभार व्यक्त किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपको जैसे पता है कि अभी अगस्त में जबरदस्त बरसात हुई थी और जो 2 दिन की अतिवृष्टि थी उसमें जिस तरह से शहर ने परेशानियां झेली, तो उसके बाद कुछ कार्य जो स्वीकृत हुए जिनमें ये नालियों का काम, नालों का काम और साथ ही जो बाहर पाइपलाइन के द्वारा पानी फेंकने का काम, उसमें एक कार्य जो ये होड़ेदार दूलिया का है, जिसको करीब आगे दूलिया की जो तलाई है उससे इसको लिफ्ट करके आगे फेंका जाएगा और करीब 50 लाख रुपए की लागत का ये कार्य है। ये अब शुरू हो रहा है और उसका आज शिलान्यास वार्ड वासियों की इच्छा थी और इन्होंने प्रोग्राम के रूप में इसको करने का इन्होंने इच्छा थी तो आज किया है। और एक जो बहुत बड़ी त्रासदी इन्होंने देखी उस समय, तो उम्मीद है
कि इससे जो इस बरसात में होगी इतनी परेशानी इनको झेलनी नहीं पड़ेगी। पानी जो ये तलाई में इकट्ठा होगा वो अब मोटर के द्वारा लिफ्ट होके और आगे निकल जाएगा। तो जो भराव मोहल्ले की तरफ बैक लिफ्ट, क्योंकि वो बैक मार के पानी जो पीछे मोहल्ले में चला गया अब वो लिफ्ट होकर आगे निकल जाएगा, थोड़ी राहत मिलेगी। उस कार्यक्रम का आज शिलान्यास किया गया। हमारे होली दौरा और आसपास की बस्ती, मेघवाल बस्ती ले लो, चाहे चुंगीना का ले लो, जो वहाँ रोड खराब बता रहे वो ले लो, वो सब ये जो बारिश हुई थी और उसकी वजह से वो जो पानी इकट्ठा हुआ था उसकी वजह से घरों में बहुत समस्या आई थी और इस आसपास की बस्ती वालों के लिए बहुत ही दयनीय स्थिति हुई थी। उसके समाधान के लिए अथक प्रयासों से और विधायक जी के नेतृत्व में सभापति जी जो ऐतिहासिक काम किया है, 1 फीट की लाइन और बड़ी मोटर और पंप हाउस, जिसे आने वाले समय में जब बारिश होगी या पानी आएगा, क्योंकि रोजमर्रा का पानी तो वहाँ आता ही है, यहाँ से तकरीबन नयाबाद से यहाँ तक पानी अपने यहाँ आता है और यहाँ से लिफ्ट होकर आगे जाता है। पहले उसमें मोटर छोटी थी, पंप हाउस छोटा था और पाइपलाइन छोटी थी, जिसकी वजह से वो पानी निकाल नहीं पा रही थी। अब इसमें बड़ी मोटरें होंगी और 1 फीट की लाइन और 8 इंच की लाइन पहले से है, तो तकरीबन 20 इंच की लाइन हो जाएगी और 100 हॉर्स की मोटर हो जाएगी, जिससे आने वाले समय में अगर यह ऐसी बारिश होती है या बारिश आती है उस पर पानी आगे चला जाएगा, जिससे आने वाले समय में रास्ते बंद नहीं होंगे और मकानों में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। इसके लिए हमने इनके मान सम्मान के लिए, इनको धन्यवाद के लिए आज होली दौरा की तरफ से ये प्रोग्राम रखा था और इन्हें आए, इनका मान सम्मान किया, आगे भी हमारे लिए होली दौरा के लिए काम करते रहे, इतना ही निवेदन है। शानदार कार्य किया गया है होली दौरा क्षेत्र में, क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, जिस तरह से बरसात के मौसम में पूरे सुजानगढ़ वासियों ने जो आपदा झेली थी, तो हमारी यही एक इच्छा थी कि आने वाले समय में हमारे सुजानगढ़ वासी वापस इस आपदा से बचे। तो हमने सबसे पहले बाकी सुजानगढ़ नगर परिषद द्वारा और हमारे विधायक जी के नेतृत्व में जिस तरह से ड्रेनेज का तो टेंडर हो चुका है, ड्रेनेज सेकंड फेज में दुलिया का काम है, फर्स्ट फेज में नहीं था। इसको देखते हुए हमने ये सोचा कि यहाँ पर जो 8 इंच की लाइन पहले से ऑलरेडी है और 40 HP की मोटर लगी हुई है, जिस तरह से तलाई में पूरा पानी आता है वो इनफ नहीं है, इसलिए हमने वहां पर एक 12 इंच की नगर परिषद द्वारा नई पाइपलाइन, जो 1200-1300 मीटर की पाइपलाइन का टेंडर और साथ में पंप हाउस, दुलिया पंप हाउस और 60 HP की जो मोटर वहां लगाई जाएगी, इसका शिलान्यास कार्यक्रम हमारे जो पार्षद महोदय है इकबाल खान जी के नेतृत्व में सफी जी, लियाकत जी और पूरे होली दौरा वासियों ने ये प्रोग्राम रखा है ताकि आने वाले समय में जो बारिश हुए ये परेशानी ना हो। इसलिए हमने आज इनकी जो परेशानी को देखते हुए टेंडर करा। साथ ही एक हमने 11 लाख की लागत से टेंडर नातो तालाब की लाइन का भी करा है सुजानगढ़ नगर परिषद द्वारा, उसका भी वर्क ऑर्डर हो चुका है, क्योंकि वहां पर भी पानी का भराव हुआ था। वहां पर भी एक मोटर है ताकि 2 मोटर 2 लाइन चले तो पानी का भराव ना हो। वहां पर भी हमने 11 साढ़े 11 लाख की लागत से नातो तालाब की पाइपलाइन का भी टेंडर किया। सुजानगढ़ के प्रगति नगर स्थित शनि मंदिर के पास सावरमल जाट के खेत में शाम को आग लगी। फसल में कचरे के बाद तिरपाल के स्क्रैप से भरे गोदाम में आग लगने के कारण लाखों रुपए का नुकसान होने का अंदेशा है। खेतों के बीच इस गोदाम में लगी आग से काला धुआं कई किलोमीटर दूर नजर आया। मौके पे पहुंची फायर ब्रिगेड की दमकल टीम, जहां पे आग बुझाने का प्रयास जारी रहा, लेकिन पेट्रोलियम प्रोडक्ट होने के कारण स्क्रैप होने की वजह से आग जल्दी ज्यादा ही भड़क गई और काबू नहीं पाया जा सकता। आग लगने के बाद लोगों की काफी संख्या में भीड़ मौजूद हो गई, जिसके कारण पुलिस को भी मौके पे पहुंचना पड़ा। सदर थाने से बताया जाता है कि आग 4:15 पे लगी, जहां पे फायर ब्रिगेड प्रभारी रूप सिंह ने बताया कि आग की स्थिति को देखते हुए शहर के अलावा लाडनू, बिदासर, सालासर से फायर ब्रिगेड की दमकल भेजी गई। तेज हवा और स्क्रैप की वजह से प्लास्टिक प्रोडक्ट होने के कारण 3 घंटे तक आग पर काबू नहीं पाया जा सकता। आग से पूरा स्क्रैप जल गया, हालांकि रखी हुई मशीनों को बचा लिया गया है। सुजानगढ़ के प्रगति नगर का दृश्य है, आप देख सकते हैं। आग से लगे इस सावरमल जाट के खेत में प्रयास किए जा रहे हैं। आप इस विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं, धुआं दिखाई दे रहा है, कई किलोमीटर तक धुआं नजर आया। गाड़ियां बुझाने का पूरा प्रयास करते हुए दिखाई दे रही है। पानी डाला जा रहा है, हालांकि रेत भी डाली जा रही है और मौके पे पुलिस भी मौजूद है। बड़ी संख्या में भीड़ मौजूद है। ये दृश्य है सुजानगढ़ के प्रगति नगर का, जहां पे 4:15 के बाद में आग लगने की घटना हुई और आग लगने की घटना के बाद में हड़कंप मच गया, अफरा तफरी मच गई। आसपास के लोगों
हम आपको ये दृश्य दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं इस दृश्य में दूर दूर से दिखाई दे रहा है ये धुआं। क्या हो गया ये? तिरपाल के स्क्रैप में आग लगने से लाख रुपए का नुकसान की होने की भी पूरी संभावना है। वहीं आपको बता दें सुजानगढ़ के प्रगति नगर का ये दृश्य है शाम का, जहां दूर से देखा जा सकता है ये आग से निकला हुआ धुआं, और ये फायर ब्रिगेड की टीम लगातार प्रयास करती हुई खेत में लगी आग को बुझाने का प्रयास कर रही है। ये सुजानगढ़ के प्रगति नगर का दृश्य है, आप देख सकते हैं स्क्रैप में आग लगी हुई है, प्लास्टिक के तिरपाल यहाँ पे पड़े थे और इसमें आग लगी। आग लगने की वजह से बताया जा रहा है लाखों रुपए का नुकसान भी होने की संभावना है। फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाते हुए नजर आ रही है मौके पर। आग लगी, कैसे काबू पाया जा रहा है? ऐसा है कि ये सारा का सारा जो पॉलीप्रोपेलिन है उसका एक्सेस है, और पिछले 3 घंटों से हम आग बुझा रहे हैं। लाडू से गाड़ी आ गई है, बीदासर से आ गई है, अपने सालासर से आ गई है, 2 हमारी गाड़ियां लगे। पानी का अरेंजमेंट नहीं है, पानी का बैकअप नहीं है, एक बात। दूसरा सारा का सारा कचरा है जो कि यूज़लेस है। हम तो सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी बचाने में लगे हुए हैं, और हो सकता है अगले 3-4 घंटों तक और ऑपरेशन चले। कोई घायल वगैरह कुछ ऐसा सामने है क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, कोई इंजर्ड नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ह्यूमन लाइफ को कोई लॉस नहीं है।